आप सुन रहे हैं फीलिंग फॉर माई एक्स डॉटर चैप्टर 35। अब तक आपने सुना रिया जंगल में कुछ ढूंढने जाती है जिसकी वजह से वो वहाँ एक नशीला फल खा लेती है। अब आगे। रिया नशे में थी। उसकी आंखों में मदहोशी और चाल में नशा था। तुम बहुत स्ट्रांग हो अयान, तो उसने उसके सीने से टकराते हुए बोली। तो थोड़ा मुझे भी संभाल लो। वो उसके गले से बाहें डालकर उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराई। तुम्हें पता है, उसने धीमे से कहा, मैंने जब से तुम्हें पहली बार देखा था ना, तब यही सोचा था ये लड़का कभी मेरा दिल नहीं तोड़ेगा या मैं इसका। अयान उसकी आंखों में देखता रहा। नशा साफ दिख रहा था। बस करो, उसने ठंडे लहजे में कहा। ओहो, देखो तो कितना गुस्सा कर रहे हो, रिया ने हंसते हुए कहा। तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना तो पनिशमेंट भी लग्जरी लगती है। अयान थोड़ा पीछे हटा, अपना शर्ट पहन लिया, फिर रिया के करीब आया। अयान ने अचानक से उसे गोद में उठा लिया। कहाँ ले जा रहे हो? रोमांटिक जंगल वॉक, रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। वैसे भी दुनिया बहुत बोरिंग है, तुम्हारी ही ये थोड़ी इंटरेस्टिंग है। अयान कुछ नहीं बोला, बस सीधा जंगल में इधर उधर देखने लगा जैसे कोई जगह खोज रहा हो। कुछ समय बाद वह एक जगह पर आकर रुका और गहरी सांस ली। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? रिया अब भी मस्ती कर रही थी। तुम्हारा साइलेंट मोड भी क्यूट है। अगले ही पल नदी में कुछ गिरने की आवाज़ आई। अयान ने सीधा नदी में धक्का दे दिया। व्हाट द फक, रिया ने बड़बड़ाया। पानी में गिरते ही नशा कुछ कम हुआ। वो कांपती हुई उठी। तुम 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 पागल हो, उसने कांपते हुए कहा। अयान नदी के किनारे खड़ा था, ठंडी आंखों से उसे देखता हुआ। नहीं, बस तुम्हारा पागलपन दूर कर रहा था जो तुम्हारी आंखों में मेरे लिए है। रिया अब थोड़ा सीरियस हो रही थी। शायद नशा उतर रहा था। मैंने क्या किया? अयान नीचे देखा, फिर अपने आप से बोला, जो तुमने आज तक नहीं किया। फ्लर्टिंग, मैनिपुलेटेशन। एक दिन में सबका हिसाब लूँगा। तुम्हें उसी आग में जलाऊँगा जिसमें तुमने मुझे जलाया। फ़र्क सिर्फ इतना होगा, मैं मुस्कुराता रहूँगा और तुम चीखोगी सिर्फ मेरे लिए। उस दिन तुम्हें सिर्फ पानी नहीं, खुद से डर लगेगा। रिया की आंखें अब डर से चौड़ी हो गई। रिया ने जैसे ही पानी से बाहर निकलने की कोशिश की, उसका पैर फिसल गया। अयान! वो गिरने ही वाली थी कि अयान ने उसे पकड़ लिया। पल भर में वो उसकी बाहों में थी। दोनों की सांसें उलझ गई। रिया की भीगी हुई जींस और वाइट टॉप उसके शरीर से चिपकी हुई थी। उसका चेहरा अयान के बिना कपड़ों के सीने पर टकरा गया। अयान की सांसें गर्म थी और उसकी नज़रें ठहरी हुई। रिया ने खुद को थोड़ा पीछे किया, घबराकर अपने हाथों से खुद को ढकने लगी। प्लीज़ टर्न अराउंड, वो बोली नज़रें चुराते हुए। अयान ने उसकी हालत देखी, फिर उसकी ओर झुककर धीरे से फुसफुसाया। क्या हुआ? मुझसे दूर भागने की इतनी जल्दी क्यों? तब तो मुझे अपने करीब लाने की बात कर रही थी। तब तो बड़ा कॉन्फिडेंस था। वो उसकी कमर के पास से उसे थोड़ा और खींचता है। अब जब मैं पास आया हूँ तो आंखों में डर क्यों? या कुछ बोलने ही वाली थी कि अयान उसकी आंखों में सीधा देखता है। तुमने जितना मुझे परेशान किया है ना, एक दिन मैं तुम्हें इतना तरसाऊंगा कि तुम खुद कहोगी, अयान बस एक बार और मुझे छू लो। उसका लहजा गहराता है। और उस दिन मैं भी नहीं रुकूंगा। रिया की सांसें तेज हो जाती है। उसने नज़रें झुका ली, पर उसका दिल तेज धड़क रहा था। रिया साइड से जाने को हुई। उसका दिल कर रहा था कहीं चली जाए, कहीं छुप जाए, लेकिन तभी अचानक से रिया का पैर फिसला। वह गिरने ही वाली थी कि लेकिन अयान ने उसे पकड़ लिया और अपनी गोद में उठाकर बोला, चलो मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। बाहर आने के बाद रिया कांप रही थी क्योंकि उसके कपड़े पूरी तरीके से गीले थे। अयान ने उसको देखते हुए बोला, एक काम करो, अपने कपड़े चेंज करके सुखा लो, वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। रिया की
रिया अयान की बात सुनकर आंखें बड़ी करके बोली, एक्सक्यूज़ मी, कहाँ से कपड़े लाऊंगी चेंज करने के लिए, और मैं कैसे यहाँ चेंज कर सकती हूँ? अयान उसकी बात सुनकर आंखें गोल घुमाते हुए बोला, एक मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी रिजॉर्ट बुलाता हूँ जिसमें लग्जरी वॉशरूम और सब कुछ हो। 2 मिनट रुको, अभी मैं सबको बुलाकर बनवा देता हूँ। रिया उसकी बातें सुनकर मुंह फुला ली। अयान उसको बोला, मैं इधर खड़ा हूँ, झाड़ियों के पीछे जाकर अपने कपड़े सुखा लो, तब तक मैं भी अपनी शर्ट कपड़े सुखा लेता हूँ। रिया जैसे तैसे झाड़ियों के पीछे गई। उसकी भीगी हुई टी शर्ट और जीन्स झाड़ पर टंगी थी। उसके पास ढकने को कुछ नहीं था, बदन पर बस इनरवियर था और बदन कांप रहा था, न सिर्फ ठंड से बल्कि श्रम से भी। अयान, तुम वहाँ रहो प्लीज़, मत देखो मेरी तरफ, वो झाड़ी के पीछे से चिल्लाई कांपती आवाज़ में। अयान वहीं एक पत्थर पर बैठा था। उसकी भीगी शर्ट पास में सूख रही थी और वो बिना शर्ट के बस अपनी पैंट में था। उसने जवाब दिया, रिलैक्स रिया, देख भी लूँ तो क्या, तुम्हारा रिसर्च तो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया था ना। उसने टीजिंग टोन में कहा, लेकिन तुरंत सीरियस हो गया। ओके ओके, आई एम नॉट लुकिंग, तुम सेफ हो, पीछे ही रहो। रिया के गीले बाल उसके गालों से चिपक रहे थे। वो ठंडी हवा से कांप रही थी। उसने पतली सी सूखी टहनी से अपने कपड़े हवा में टांगने की कोशिश की, लेकिन हाथ कांप रहे थे। और अचानक उसका पैर फिसला, आह, और वह चिल्लाई। अयान एक सेकंड में उठा, रिया, और उसने झटपट जाकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। रिया उसके सीने से चिपकी हुई थी, उसके बिना शर्ट वाले बदन से। उसकी सांसें तेज थी, धड़कनें जोर से धड़क रही थी। छोड़ो मत मुझे, वो रोने जैसी आवाज़ में बोली। अयान ने आंखें फेर ली और अपनी बाहों में उसे ढकते हुए पास की झाड़ियों की ओर बढ़ा। चुप, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। वो उसे ले जाकर एक झाड़ी के पीछे बैठाता है, अपनी सूखती शर्ट को उठाकर उसके कंधों पर डाल देता है। ये लो, पहन लो जब तक तुम्हारे कपड़े नहीं सूखते। रिया उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लेती है, जैसे वो उसका एकमात्र कवच हो। कुछ पल खामोशी में बीतते हैं, फिर अयान होले से मुस्कुराता है। वैसे जो तुम्हें आज देख लिया वो एक्सीडेंटली था, वैसे जो तुम्हें आज देख लिया वो एक्सीडेंटली था, पर मैं इसे याद ज़रूर रखूँगा। रिया ने उसकी तरफ देखा, अयान, और खुद को और कसकर ढक लिया। अच्छा सॉरी पापा। अयान हंसता है, पर ये सीन ना बस मेरी नज़रों में रहेगा, किसी और की नज़रों में मैं आने ही नहीं दूंगा। रिया ने जैसे तैसे अपनी टी शर्ट पहन ली थी। चेहरा अब भी शर्म से लाल था, गीले बाल चेहरे से चिपके हुए थे और होठों पर अब अजीब सी खामोशी छा गई। उसने खुद को जितना हो सके ढक लिया, पर आंखों में अब भी कांप रही थी। अयान ने उसे एक नज़र देखा, फिर मुस्कुराया, हल्के धीमे अंदाज में बोला, अब तो मैंने तुम्हें अच्छे से देख लिया, तुम पर मेरा क्लेम बनता है, राइट? रिया ने मुंह खोला कुछ कहने को, पर शब्द नहीं निकले। उसने झट से नज़रें चुरा ली। फिर अयान ने उसे छेड़ते हुए कहा, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल टमाटर जैसा है। अयान आगे बढ़ा, फिर झुककर फुसफुसाया, डोंट वरी, तुम्हारे उस एक्सीडेंटल डेंटल फैशन शो की ऑडियंस सिर्फ मैं था, और बिलीव मी, आई लाइक्ड इट अ लॉट मोर देन आई शुड हैव। रिया ने हल्के से उसकी छाती पर धक्का दिया, शट अप। अयान उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया, अरे मैं तो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे रहा था। वह मुस्कुराते हुए मुड़कर अपनी सूखी शर्ट पहनने लगा। वैसे भी इतना ब्लश कौन करता है आजकल, तुम्हें देखकर तो जंगल के पेड़ भी शर्मिंदा हो जाए। रिया ने अब खुद को थोड़ा संभाला और अपनी जीन्स पहन ली। अब दोनों कपड़े बदल चुके थे, वापसी के लिए तैयार थे। रिया अयान को देखते हुए बोली, तो अब चले मिस्टर कॉम्प्लीमेंटर। आंखों में थोड़ा सा हास्य और थोड़ा तंज। अयान रिया की तरफ देखते हुए बोला, चलो, पर यह डिसाइड कौन करेगा कौन सा रास्ता सही है? यह वाला। रिया ने कॉन्फिडेंटली एक दिशा में इशारा किया। ऑफ कोर्स। अयान सर हिलाता हुआ बोला,
तुम वही रास्ता चुनोगी जो सबसे ज़्यादा गलत रहेगा और फिर ब्लेम मुझे करोगी। रिया उसकी बात सुनकर उसे घूरते हुए बोली, एक्सक्यूज़ मी, मैंने तुम्हें नदी में नहीं फेंका था, तुम थे वो साइको। अयान रिया की बात सुनकर एक पाँव ऊपर उठाते हुए बोला, कॉल मी साइको वन मोर टाइम एंड आई स्वेयर इस बार मैं नदी में नहीं कीचड़ में फेंक दूंगा, और हाँ, दिस टाइम विदाउट रेस्क्यू। रिया उसकी बात सुनकर चुप हो गई, दूसरी तरफ देखते हुए बोली, इधर नहीं उधर। अयान उसकी बात काटते हुए बोला, नहीं रिया, ट्रस्ट मी, इधर से चलते हैं। रिया अयान की बात से चिढ़ गई और चिढ़ते हुए बोली, और रियली तुम्हें कौन सी जीपीएस हो। अयान रिया की बात सुनकर एटीट्यूड में बोला, जीपीएस से भी बेहतर मैं वह इंसान हूँ जो तुम्हें गलत रास्ते से भी सही जगह पहुँचा सकता हूँ और बीच में थोड़ा थ्रिल भी दे सकता हूँ। रिया ने नकली नाराज़गी से उसकी ओर देखा, तुम ना फ्लर्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अयान उसकी बात सुनकर आंखों में शरारत लिए हुए बोला, ओनली विथ यू एंड ओनली व्हेन यू ब्लश दस अडोरेबली। रास्ता थोड़ा और घना था, पेड़ों के बीच धूप छन छन कर आ रही थी। अयान अचानक रुक गया। अयान रिया को रोकते हुए, वेट। रिया डरते हुए बोली, क्या हुआ। अयान ने उसकी आंखों में देखा, एक चींटी तुम्हारे कंधे पर है। रिया चौंक गई, हटाओ ना। अयान मुस्कुराया, पहले एक कंडीशन है। क्या। वह झुककर धीरे से बोला, एक स्माइल और एक थैंक यू हैंडसम अयान। रिया ने झल्ला कर कहा, सीरियसली, वेरी सीरियसली। रिया ने मुंह बनाया, फिर मजबूरी में बोली, थैंक यू हैंडसम अयान। अब आया मज़ा। अयान हंसते हुए चिटी हटाई और रिया का चेहरा देखता रहा। कुछ पल दोनों चुप रहे, बस एक दूसरे को देखते हुए। फिर अयान ने कहा, चलो मिस, इस बार रास्ता मैं चुनता हूँ और प्रॉमिस करता हूँ इस बार तुम गिरोगी नहीं, बस थोड़ा सा फिसलोगी मेरी तरफ। रिया ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, मे बी दैट्स नॉट सच अ बैड फॉल। रिया ने जैसे ही कदम बढ़ाया, वह फिसल गई और सीधे अयान की बाहों में जा गिरी। उफ, यह मैंने जानबूझकर नहीं किया। रिया ने जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा। अयान ने उसकी कमर अब भी थामी हुई थी। कहा तो था तुम गिरोगी, बस टाइमिंग मैंने नहीं बताई थी। रिया ने पल भर के लिए उसकी आंखों में देखा। उन गहरे भूरे आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो सांसों की गति बढ़ा देता था। छोड़ो ना। अब वह हल्के से बोली, क्यों। अयान का हाथ अब भी कमर पर था। इतनी जल्दी रिलेशनशिप से बाहर जाने का मन है। व्हाट्स नॉनसेंस। रिया ने उसका हाथ हटाने की कोशिश की, पर अयान ने पकड़ थोड़ी कस ली। अयान उसकी आंखों में देखते हुए बोला, रुको। उसकी आवाज़ अब थोड़ी गहरी थी, तुम्हारी सांसें बहुत तेज चल रही है। रिया अयान की बातें सुनकर मुंह बनाते हुए बोल रही, वो, क्योंकि तुम इतने पास हो। ओह, तो प्रॉब्लम मेरी क्लोजनेस है। अयान ने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया, तो दूर चला जाऊं। रिया कुछ नहीं बोली, उसकी आंखें अब भी उसी में अटकी हुई थी। बोलो रिया, जाने दो खुद को या रुक जाऊं। अयान ने दोबारा पूछा। वह चुप रही। अयान ने उसका चेहरा और करीब किया। अब उसके होठों के बीच सिर्फ एक थरथराती सांस थी। आई कैन हियर योर हार्ट। रिया ने घबरा कर पलकें बंद कर ली। प्लीज़, यह सही नहीं है। अयान का स्वर अब धीमा मगर झुकता हुआ था। जो चीज़ इतनी सही लग रही हो वह गलत कैसे हो सकती है। रिया ने आंखें खोली। उसकी पलकों में सवाल थे, होठों पर खामोशी और दिल में तूफान। अयान ने धीरे से उसकी नाक के पास से होठों तक अपनी उंगलियां चलाई। तुम्हें पता है, जब तुम डरती हो तब और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। अयान। रिया की आवाज़ कांप रही थी। श्श। अयान ने उसके होठों पर उंगली रख दी। अगर कुछ कहना है तो आंखों से कहो, क्योंकि लफ्ज़ झूठ बोलते हैं पर आंखें नहीं। रिया ने अपनी नज़रें नहीं हटाई और अयान झुकाया और थोड़ा करीब। बस तब एक अचानक से एक झटका महसूस हुआ।
एक जोरदार झटका। पास ही कोई टहनी टूटी। रिया चौंक गई, तुरंत पीछे हट गई। कुछ था वहाँ। उसने डर के मारे अयान की बाह पकड़ ली। अयान मुस्कराया। रिलैक्स, शायद कोई बंदर था, पर हाँ, उसने टाइम बहुत ख़राब कर दिया। रिया ने ज़ोर से उसकी छाती पर मुक्का मारा। यू आर इम्पॉसिबल। और तुम इर्रेजिस्टिबल। रिया तब भी अयान की बाहों में थी, पर इस बार उसकी नज़रें नीचे झुकी हुई थी। धड़कनों की आवाज़ जंगल के सन्नाटे में भी साफ सुनाई दे रही थी। ठीक हो? अयान ने धीरे से पूछा। आवाज़ में कोमलता थी, पर वह छिड़कानी अब भी बाकी थी। रिया ने हल्की सी हाँ में सर हिलाया। डर लग रहा है? उसने धीरे से उसकी उंगलियां पकड़ ली। रिया ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हारे साथ थोड़ा कम। अयान के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। तो फिर हमेशा मेरे साथ रहा करो। फिर एक सेकंड बाद खुद ही रुक गया, जैसे जुबान तन से आगे निकल गई हो। रिया ने सुना पर अनसुना किया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अयान को रोकने पर मजबूर कर रहा था। अयान, वह धीरे धीरे से बोली, तुम्हारा ऐसा देखना कुछ तो करता है मुझे। क्या करता है? अयान ने थोड़ी सी भारी आवाज़ में पूछा। रिया फिर अपनी बातों को पूरा करते हुए बोली, पता नहीं, जैसे जैसे किसी ने मेरी हर सांस पकड़ लिया हो और छोड़ने का मन ना हो। अयान एक कदम और पास आया। तो फिर रोक लो मुझे। रिया की आंखें कांप गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस उंगलियां उसकी शर्ट के कॉलर को छूती रही। रिया। अयान की आवाज़ अब और भी धीमी थी।